देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के मद्देनजर गरीब किसानों से 50,000 से लेकर 10 लाख तक के मुचलके भरवाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ बेंच ने अफसरों को अब नोटिस जारी कर इस पर जवाब तलब किया है। कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी जिसमें इस सब कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए इसे चुनौती दी गई है। सीतापुर के ढोलई कला गांव में सूर्यपाल के पास सिर्फ 2 बीघा खेती है, जिससे उनको पेट पालने भर भी अनाज पैदा नहीं होता। लेकिन इस अंदेशे में कि कहीं वह नए खेती कानून का विरोध करने न चले जाएं, उन्हें 5 लाख का मुचलका भरने का आदेश हुआ है। रात को हम सो रहे थे, कांस्टेबल आए और जगा कर कहने लगे कि आपका वारंट है, मुकदमा है आप पे। तो हम कहें किस चीज़ का मुकदमा है? तो कहा ये किसान यूनियन का है मुकदमा, और 5 लाख का ऊपर साइन करा लिए और चले गए। तो क्या सोचा जब 5 लाख का मुकदमा मुचलका दिया गया है तो कैसे भरेंगे? कैसे भरेंगे? कोई जरिया नहीं, 2 बीघे खेती हमारे पास, हम किस तरीके से 5 लाख लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? सीतापुर में तमाम किसानों से 5 से 10 लाख तक का मुचलका भरवाया गया है। इसे लेके इनमें बहुत नाराजगी है। इनमें बहुत सारे किसान बेइंतहा गरीब हैं और डरे हुए हैं। हम किसान आदमी हैं, हमारे दरवाजे आए 8 बजे रात का आए और रात के हम दस्तखत करा ले गए। कौन आया? सिपाही। अब हम किसान आदमी कहाँ से 5 लाख का ये मुचलका भरे? अच्छा, कितने लोगों को मुचलका मिला है? ये हमको लगा तो 15 आदमी को लगा। 15 लोगों को मिला है? हाँ। 5 लाख रुपए का? हाँ। ये हम किसान आदमी कहाँ से दें? लखीमपुर खीरी में सिख किसानों की बड़ी आबादी है। इनमें से काफी किसान आंदोलन में शामिल भी रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ी उम्र के किसानों के साथ साथ बच्चों को भी नोटिस भेजकर पाबंद किया गया है। मेरा नाम गुरजिंदर सिंह है, बिजौलिया खानपुर का रहने वाला हूँ और प्यूमा देवी चिल्ड्रन एकेडमी का इंटरमीडिएट का बच्चा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे गुरुद्वारे में कुछ अधिकारी आए, तो उन लोगों को मैं पानी पिलाने गया तो उन लोगों ने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दिया। और कल मेरे यहाँ शांतिवन की नोटिस आई और उसमें मेरा नाम था और मेरे घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। गरीब किसानों से भरवाए जा रहे इन मुचलकों के खिलाफ नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट की अरुंधति धुरू ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गरीब किसानों से आप कुछ भी आप कह देते 149 के नीचे कि भाई आप शांति भंग मत करिए या आप प्रोटेस्ट में इस प्रकार से निकालिए, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है आपका। परंतु ये जो किया गया कि मुचलका निकालिए इतनी बड़ी अमाउंट का, 10 लाख, संभल डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख, इस प्रकार के अमाउंट मांगना SDM की नोटिसेस, ये अपने आप में कानून का अत्यंत बड़ा भला संविधान का उल्लंघन है। इसी को कहते हैं गेहूं के साथ घुन का पिसना। स्थानीय लेवल पे प्रशासन की ये पूरी तरह से नाकामी है कि गरीब किसानों को इतनी बड़ी धनराशि का मुचलका भरने के लिए मजबूर किया गया। अब उन्हें हाई कोर्ट में इसका जवाब देना है। सीतापुर में समीर के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बुधवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके दोस्त नलिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुनव्वर और उनके 4 साथी 2 जनवरी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इंदौर के एक कैफे में 1 जनवरी को उनका कार्यक्रम था, जिसको लेकर इंदौर से BJP विधायक और पूर्व मेयर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के फैसले से तय हो गया कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, सह आरोपी नलिन यादव और उनके साथी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने कहा कि उन्हें जमानत देने का फिलहाल कोई आधार नहीं बनता। कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई साक्ष्य ऐसे आए हैं जो मामले को प्रदर्शित करते हैं और 295A का मामला उसके ऊपर प्राइमा फेसी बनता है, इस कारण से उसकी जमानत रिजेक्ट की गई है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि व्यवसायिक कारणों से जानबूझकर एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करते हुए अपमानजनक बयान दिए गए। बयान, जब्त फुटेज, सार्वजनिक तौर पर आवेदक के कृत्य को देखते हुए उनके वकीलों के जवाब को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सबूत मिलने का मामला नहीं है, अभी जांच चल रही है। मामले में और सबूत मिलने की संभावना से इनकार
नहीं किया जा सकता। भारत के सभी लोगों के बीच सौहार्द और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना देश के प्रत्येक नागरिक और राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है। हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कि ये भी जितने भी लोग हैं आर्टिस्ट हैं, इनका इंटेंशन किसी प्रकार का किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज किया, तो कहीं भी सेक्शन 295A का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है कि डेलिब्रेट इंटेंशन होना चाहिए, ऐसा कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति नहीं थी। इंदौर से बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद 1 जनवरी को इंदौर पुलिस ने फारूकी और 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एकलव्य का आरोप था कि कैफे मुनरो में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं। निचली अदालत भी इस मामले में 2 बार मुनव्वर और उनके साथियों की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। मुनव्वर के वकीलों का कहना है कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वैसे एक दूसरे मामले में जो कि यूपी में प्रयागराज में दर्ज है, वहां की पुलिस प्रोडक्शन वारंट के साथ सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए बीजेपी की हाई वोल्टेज परिवर्तन यात्राएं फरवरी से शुरू होने वाली हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से ममता सरकार ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तकरीबन 1 दर्जन सरकारी सेवाओं के लोगों को घर तक लाने वाली योजना दुआरे सरकार भी इनमें से एक है, जो 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई है और तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। बंगाल के हर परिवार को हर साल 5 लाख के कैशलेस इलाज की ममता बनर्जी की गारंटी। इसका फायदा लेने वालों में 63 साल की देवी डे और उनका बेटा भी है, जो आम बच्चों से अलग है। इस पर सवाल उठाना बेकार है कि उनका वोट कहां जाएगा। ये कार्ड मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। हम संतुष्ट हैं। अगर दीदी फिर सरकार बनाती है तो हमको खुशी होगी। पिंटू राय के लिए राशन कार्ड में पता बदलवाना पहले कई दिनों का काम होता, लेकिन दुआरे सरकार शिविर में ये आसानी से हो गया। आगे तो ताड़ाताड़ी होता ना। ये सब बड़ा आसान हो गया है। पहले हमको इधर उधर भागना पड़ता, हमको परेशान किया जाता, लेकिन अब दुआरे सरकार शिविर से काम आसान हो रहे हैं। 1 दिसंबर के बाद से दुआरे सरकार के 26,000 से ज्यादा शिविर लगे, जिनसे 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। 76 लाख से ज्यादा को हेल्थ कार्ड मिला। हजारों और लोगों को जाति सर्टिफिकेट और पेंशन जैसी 11 दूसरी योजनाओं का फायदा मिला। द्वार पे सरकार, ममता बनर्जी सरकार का ये जो इनिशिएटिव है, तृणमूल का मानना है इसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा अगले इलेक्शंस में। लेकिन विरोधी पार्टी कहते हैं ये एक गिमिक छोड़ के कुछ नहीं है। जब कार्यकाल खत्म होने लगा तब उनको याद आया कि लोगों के लिए तो कुछ किया ही नहीं, सरकार लोगों से दूर रही। इसलिए अब सरकार को लोगों के पास जाना चाहिए। इस वक्त क्यों? सिर्फ वोटों के लिए। पिछले हफ्तों में कई रोड शोज के बाद बीजेपी फरवरी से पूरे बंगाल में रथ यात्राएं निकालने की योजना बना रही है, लेकिन ममता बनर्जी का घर घर अभियान इन यात्राओं में स्पीड ब्रेक बन सकता है। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। सोमवार को वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली है। कोरोना की वजह से संकट में फंसी अर्थव्यवस्था के बीच तमाम क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन देखना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या करती है, क्योंकि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जहां पर महामारी की मार एक अलग तरह से पड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल डिवाइड है वो काफी बढ़ गया है। आलोक पांडे की यह खास रिपोर्ट। पेंट की ताजा परत और जमकर रिनोवेशन,
लखनऊ से 450 किलोमीटर दूर सोनभद्र में यूपी के इस सरकारी स्कूल में अच्छी लगने लायक बात बस यही है। पूरे साल यहाँ कोविड की वजह से क्लास नहीं लग सकी। राहुल राजन जैसे शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, वो भी वहाँ जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है, जहाँ आधे से ज्यादा बच्चों के पास ई लर्निंग या टीवी से लर्निंग की भी सुविधा नहीं है। यहाँ के बच्चों के पास न तो स्मार्टफोन की सुविधा है, न लैपटॉप्स हैं और न ही विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार का जब भी वो बजट बनाए तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का विकास शहरी क्षेत्रों के बच्चों के विकास की तरफ हो सके। क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं है, जो शहर के बच्चों के पास टैबलेट है, लैपटॉप है, वो हमारे पास नहीं उपलब्ध है और उसकी वजह से हम लोग उतनी अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाए हैं। कोविड के बीचों बीच सितंबर में ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट की। यूपी, बिहार सहित 5 राज्यों के 500 शिक्षकों और 1000 अभिभावकों के बीच सर्वे किया। 10 में से 8 अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। 80% शिक्षकों के पास भी ऑनलाइन शिक्षा देने के उपकरण नहीं थे। इन राज्यों में जिन केसेस में शिक्षा प्रदान भी की जा सकी, वहां भी 4 में से 3 पेरेंट्स ने बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज रिपोर्ट किए। खासकर जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ जो मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी। लेकिन बस सरकारी स्कूलों का ही मामला नहीं है। सोनभद्र से 850 किलोमीटर दूर मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री एक दीक्षांत समारोह में आए थे, छात्र और प्रोफेसर दोनों कहते हैं कि बीते साल शिक्षा में बेतरह चुनौतियां आई हैं। आने वाले टाइम में बजट में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन पे अगर कोविड पता नहीं कब तक खत्म होगा और कब हम लोगों का ये चीज़ बैलेंस में आएगी। फ्री इंटरनेट कम से कम स्टूडेंट्स के लिए तो होना ही चाहिए। जो बजट की प्रायोरिटी है वो एजुकेशन पे होनी चाहिए, इसलिए कि एजुकेशन काफ़ी डैमेज हुआ है। तो सरकार जो है वो ये भी ध्यान दे कि किस तरह से जो स्टूडेंट को रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के लेवल पे हो, नेटवर्किंग के लेवल पे हो, टावर हो, कनेक्टिविटी हो, अपरेटस हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट जैसे लैपटॉप, इसको कैसे मुहैया कराया जाए थोक के भाव, उसका कुछ मतलब जाके आउटपुट अच्छा हो। अब सारी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं और अगले सोमवार के उनके बजट भाषण पर। अलीगढ़ से अदनान खान और सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।